तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 होने वाला है, फर्स्ट बुक का। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस चैप्टर के बच्चों हम MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ये चैप्टर तो ऑलरेडी आपने अपलोड कर दिया था, तो दोबारा अपलोड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस कारण से जो पुराना ये चैप्टर का वीडियो था MCQ क्वेश्चंस वाला, उसे मुझे डिलीट करना पड़ा और अब मैं दोबारा से इसे बना रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ना आवाज़ जो है सो कि कह सकते हैं ख़राब आ रहा था और भी कई कारण थे जिस कारण से उसे डिलीट करना पड़ा। एक और चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशंस के लिए, वो वाला चैप्टर भी कल अपलोड कर दूँगा। और जो है सो कि और दोनों ही वीडियोस के नीचे, ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और जो कल वीडियो अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको सारी वीडियोस जो है सो कि सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को कि क्या है इस चैप्टर के अंदर और कैसे MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से लिया है आपके लिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी जो UNO है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को आपका जो UNO है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत UNO का सदस्य कब बना। ठीक है, तो जो भारत है UNO का सदस्य बना था आपका 30 अक्टूबर 1945 को। अब देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे तो इसका जवाब पता है बेसिकली, लेकिन आपके लेवल की अगर मैं मतलब एक तरह से आपका लेवल चेक करना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज कितना अच्छे से है इस चीज़ को। आपको पता होगा भारत जो है आज़ाद हुआ है 1947 के अंदर। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जिस बच्चे को पता हो कमेंट में बताए कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो 1945 में वो कैसे UNO का सदस्य बन गया, ये सवाल है आज का मेरा। ठीक है, तो ये 2 साल पहले ही 45, 46, 47 यानी कि 47 से 2 साल कह लीजिए आज़ादी से 2 साल पहले ही कैसे भारत UNO का सदस्य बन गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से क्या UNO का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। इसमें से जो सही उत्तर है बच्चों ये थर्ड वाला है कि जो तंजानिया है उसकी मदद करना UNO का उद्देश्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना ये UNO का उद्देश्य है। राष्ट्रों जितने भी देश है उनके बीच में सहयोग की राह दिखाना ये UNO का उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक विकास करना ये UNO का उद्देश्य है। लेकिन केवल तंजानिया की मदद करना ये UNO का उद्देश्य नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की भी मदद करना ये UNO का उद्देश्य है। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं हम उस चीज़ को कि अगर तंजानिया में कोई भयानक महामारी आ गई, ठीक है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि UNO उसकी मदद करेगा। लेकिन UNO की उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते आपका। ठीक है, तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कराची में तो स्थित हो ही नहीं सकता, कराची पाकिस्तान में बम मार के उड़ा देंगे। ठीक है, जकार्ता में भी नहीं है और दिल्ली के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? US न्यूयॉर्क में स्थित है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम
क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वर्तमान के अंदर, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। आगे चलते हैं, इन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न जो आपको कमेंट करके बताना है कि एंटोनियो गुटेरेस जी जो है वो किस देश से संबंध रखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत हमारे देश से संबंध रखते हैं, तो जो एंटोनियो गुटेरेस जी है वो किस देश से संबंधित है, वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बच्चों वो आपका नीदरलैंड हैंग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? नीदरलैंड हैंग के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी प्रश्न है ये आपका। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिएगा कमेंट करके, 8वां प्रश्न है ये आपका। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वो आपको मतलब यहाँ पर बताना है कि यूनेस्को की जो है सो की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी आपका 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, मतलब पूरे विश्व के लिए कह सकते हैं, विश्व के अंदर कह लीजिए, जो भी बात है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यूनेस्को से ही संबंधित है। 10वां प्रश्न कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि यूनिसेफ का पूर्ण रूप आपको लिखना है। ठीक है, यूनिसेफ जो है आपका, उसको आपका पूर्ण रूप लिखना है कि यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा आपका फर्स्ट वाला, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये होगा आपका यूनिसेफ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि ILO का पूर्ण रूप लिखना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है ILO का। तो ILO का जो पूर्ण रूप होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका वो होगा इसका सही उत्तर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, ILO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए 5 करोड़ रुपयों के लिए, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आजकल क्या है ना बच्चों, देखिए कैजुअल बात बताता हूँ आपको। आजकल क्या है, इस सेशन से देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर ये चीज़ कि ना मतलब MCQ क्वेश्चंस का बड़ा प्रचलन है, कह लीजिए। जिसको देखो MCQ क्वेश्चंस बना रहा है वीडियोस के अंदर, जिस भी आप क्रिएटर भाई को देखेंगे वो MCQ क्वेश्चंस बना रहा है बच्चों के लिए। क्योंकि CBSE ने, अगर मैं CBSE की बात कर रहा हूँ, अदर बोर्ड्स की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ CBSE की बात कर रहा हूँ, तो उसने मतलब ये बोला है उन्होंने कि इस बार से MCQ क्वेश्चन होगा आपका पेपर के अंदर। हालांकि MCQ क्वेश्चंस का प्रचलन पिछले 2-3 सालों से काफ़ी है, लेकिन इस बार का फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड होना है। तो हम भी MCQ हिस्ट्री का MCQ, पॉलिटिकल का MCQ, जियोग्राफी का MCQ बना रहे, अब हिंदी का भी आएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे करोड़पति में नहीं, मतलब सवाल पूछते हैं कि ये सवाल है आपके लिए 5 करोड़ रुपयों के लिए, 1 करोड़ के लिए, 7 करोड़ के लिए। तो ऐसा ही हो गया है। खैर चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। तो ILO की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ILO की स्थापना एग्जैक्टली किस सन के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताइए कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ILO बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि इनमें से क्या विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य है जो आपको बताना है, व्यापार जो है सो कि उसका कार्य बताना है। सॉरी, यहाँ पर व्यापार नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2 बारी मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है वो आपको बताना है। तो वो है आपका विश्व की चिकित्सा रूप से सहायता करना, ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अब अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि WB के उद्देश्यों को बताइए। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको आप कह लीजिए, इसका उद्देश्य आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न
ये बताना है आपको आईएमएफ के उद्देश्यों को। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो इसके उद्देश्यों को आपको कमेंट करके बताना है। कई बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर इतने सारे क्वेश्चन आप बोलते हो कमेंट करके बताने के लिए, ये बहुत गलत है, आपको बता देना चाहिए वीडियो में। तो उनके लिए मैं बता दूँ बच्चों कि आपको मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। केवल अगर मैं ही पढ़ाता रहूँगा तो आप आएंगे, वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपका भी इंगेजमेंट उसके अंदर रहेगा तो ज़रूर आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको याद हो गया, एक क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताया तो वो याद हो जाएगा आपको, समझ रहे। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो आईएमएफ के उद्देश्यों को बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या है आपका कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये अभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल वर्तमान समय तक सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो वो रूस ने किया है। किसने किया है बच्चों, रूस ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी आपकी, वो बताना है। तो वो आप यहाँ पर देखिए, विश्व व्यापार संगठन की 1995 के अंदर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो ये मानव अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है भाई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत जो है यूएनओ को कहने पर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब कहता है तो अपनी कौन सी सेना विदेशों में भेजता है, तो उस सेना का आपको नाम बताना है कमेंट के अंदर। 25वां क्वेश्चन है कि एंटोनियो गुटेरेस जी किस देश से संबंधित है, तो ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कमेंट करके बताने के लिए। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो जान लीजिए वो पुर्तगीज नामक एक देश है आपका, ठीक है, उससे संबंधित है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक नए बच्चे हैं आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।